हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद कौशल। चलिए आज शुरू करते हैं जियोमेट्री में क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड by 4 line segment is called a क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या कहता है क्वाड्रिलेटरल? एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। एक बंद फिगर यानी क्लोज फिगर, बंद फिगर बाउंडेड द 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंटों से क्लोज्ड हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या होता है? मान लिया ये एक लाइन सेगमेंट, एक ये ठीक है, इसे मान लिया पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया? इसमें फर्स्ट 4 तो साइड हो गई इसमें। ठीक है, 4 तो साइड होगी। कौन कौन सी? पी क्यू, क्यू एस, एस आर और पी आर। ठीक है, कौन कौन सी होगी? पी क्यू, पी आर, आर एस और क्यू एस। 4 तो ये साइड हो गई हमारी इसमें, है ना। और सेकंड 4 एंगल, 4 ही एंगल बनेंगे। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 ही एंगल बनेंगे। कौन से एंगल हो जाएंगे? ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा इसमें एंगल क्यू पी आर। ठीक है, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल बन गया। और सेकंड बन जाएगा एंगल पी आर एस। ठीक है, और बन जाएगा एंगल आर एस क्यू। और एक एंगल बन जाएगा एंगल पी क्यू एस। ठीक है, 4 ही एंगल हो गए इसमें। और थर्ड पॉइंट 4 ही वर्टिकल्स बन जाएंगे। कौन कौन से? पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस 4 वर्टिकल्स होंगे। और फोर्थ, देखो फोर्थ क्या? इसमें अगर इन दोनों को मिला दोगे, P से S को मिला दो और Q को R से मिला दो, तो 2 डायगोनल्स बन जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? PS और RQ या QR, कुछ भी कर लो। ठीक है, आगे बात समझना। चलो चलिए अब समझते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें पहला है राइट एंगल। राइट एंगल क्या कहता है? इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड वो होनी चाहिए पैरेलल। यानी कि एक हमारा ये हमने बनाया, राइट एंगल कहता है अपोजिट साइड, यानी कि आमने सामने की साइड होनी चाहिए पैरेलल। ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है। ठीक है, ए बी सी डी अपोजिट साइड होनी चाहिए पैरेलल एंड इक्वल ईच एंगल्स इज ए राइट एंगल।
राइट एंगल क्या कहता है, ये कह रहा है इक्वल ईच एंगल इज ए राइट एंगल, यानी कि हर एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल कहता है कि हर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री के सारे एंगल होने चाहिए। ए बी एंगल 90 डिग्री, बी भी एंगल 90 डिग्री, सी भी एंगल 90 डिग्री और डी एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल। ये जो डायगोनल्स बनते हैं बीच में, ये भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इन ए बी सी डी। ठीक है, पी क्यू, सॉरी, ए बी इजिकल टू सी डी, ये इसके बराबर होना चाहिए। और ए सी बी डी, ये इसके बराबर होना चाहिए। और ए डी और बी सी, ये इनके बराबर होना चाहिए। ए डी अपॉन बराबर इजिकल टू ए सी। ठीक है, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा बनता है राइट एंगल। ठीक है, चलो और एक और चीज रह गई इस राइट एंगल में, इसके सभी एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के। यानी कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इजिकल टू 90 डिग्री। सभी एंगल जो होने चाहिए 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारा राइट एंगल बनता है। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सेकंड पॉइंट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहता है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि क्या कहता है कि चारों साइड जो होती है क्वाड्रिलेटरल की, वो चारों लेंथ जो उसकी लेंथ साइड, चारों साइड की लेंथ जो है सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चारों साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, चारों साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए। आगे कहता है एंड ईच ऑफ हुज एंगल्स इज ए राइट एंगल। ये भी राइट एंगल, ये भी उसी की तरह, पिछले वाले की तरह। क्या कहता है, चारों ईच ऑफ हुज एंगल्स इज ए राइट एंगल, यानी कि चारों राइट एंगल हो चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए चारों। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल कहता था 90 डिग्री का, ये भी इसमें भी रेक्टेंगल की तरह बनेगा। और इसमें ये क्या, ये और देखिए, इसके डायगोनल्स जो है, यहाँ पे एक लाइन और बना लो, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिख लेते, इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इन ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके चारों साइड्स बराबर है, तो ए बी इक्वल ए सी इक्वल सी डी इक्वल बी डी। ठीक है, चारों साइड बराबर है। और क्या है, चारों एंगल जो है रेक्टेंगल है, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी इजिकल टू 90 डिग्री। और इसके डायगोनल बराबर, तो ए डी इजिकल टू बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में थर्ड पॉइंट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि क्वाड्रिलेटरल की
एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें उसकी अपोजिट साइड आर पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये है, ये पैरेलल है, थोड़ा सा बनाते हैं, ये भी इसी की तरह बना हुई है, ठीक है। तो अपोजिट साइड कितनी होगी, पैरेलल हो गई और इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सेम लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, बस यही होता है इसमें। तो लिख लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो इन पी क्यू आर एस तो क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के और पी आर पैरेलल है क्यू एस के, ये होता है पैरेलल का सिंबल, ठीक है। और ये बराबर भी हो, इक्वल भी होनी चाहिए, यानी कि पी क्यू इक्वल आर एस और पी आर इक्वल क्यू एस, ये इक्वल भी होनी चाहिए, इक्वल भी कह रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ये होता है एंगल आर बराबर एंगल क्यू और एंगल पी बराबर इक्वल टू एंगल एस, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा बनता है पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। फोर्थ पॉइंट है रोम्बस। रोम्बस क्या कहता है, ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने पीछे पढ़ा था, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। उसमें कहा था पैरेललोग्राम में क्या था, टू साइड अलग अलग साइड की थी, इसमें ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, इन इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड ए रोम्बस, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता था, अपोजिट साइड जो होती पैरेलल होती थी और टू साइड होती थी इक्वल और टू साइड और दूसरी साइड और दूसरी लेंथ की होती थी। तो इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये कहता था हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसमें क्या है, बस इसमें ये जो ए बी सी डी, ये सब ए बी बी सी सी डी ए डी ये सब सेम लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। ये कहता है हमारा रोम्बस। तो चलते हैं इसी में, इन ए बी सी डी, ठीक है। क्या कहता है, ए बी, पहली बात तो यही है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये जो है ना, ये चारों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों सेम होनी चाहिए। अगला है, अगला क्या कहता है, ये इसके पैरेलल होने चाहिए, ए बी के पैरेलल होने चाहिए, ए बी के पैरेलल होने चाहिए सी डी और ए डी के पैरेलल होने चाहिए बी सी। ये हो गया सेकंड पॉइंट। और क्या कहता है, एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल सी के और एंगल डी इक्वल होना चाहिए एंगल बी के, ये कहता है हमारा रोम्बस, ठीक है। चलो लिखो, चलिए आगे चलते हैं। इसमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। तो ये क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 यानी कि 360 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमारा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने कितने एंगल्स होते हैं, 4। इन चारों का जो सम है
वो होना चाहिए 360। हमने मान लिया ABCD, ठीक है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इजिकल टू 360, ठीक है। सभी एंगलों का सम 360 के इक्वल होना चाहिए, ये होता है इसकी वैल्यू। चलिए चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द फोर्थ एंगल। हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का, हुज 3 एंगल्स आर। 3 एंगल्स हमें दे रखे हैं। तो ए क्वेश्चन है, इसमें 3 एंगल्स दे रखे हैं। मान लिया हमने एंगल ए 120, एंगल बी लेट हमने मान लिया एंगल बी 30 और एंगल सी 60 डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये लिख लेते हैं हमने। फोर्थ एंगल मान लिया, फोर्थ एंगल डी, ये हमें फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल कहता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ऑल एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। तो हमें 3 एंगल दे रखे हैं, 120 प्लस 30 प्लस 60, और हमें एंगल डी फाइंड करना है, ठीक है। यदि इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11 की 1 हासिल लगा 1 और 1 2 प्लस एंगल डी 360, ठीक है। तो एंगल डी तो इधर ही रहेगा। इसे 210 को किधर ले जाएंगे, RHS की तरफ, 360 की तरफ। तो 360 माइनस 210 एंगल डी कितना बचेगा, 0, 6 में से बन गया 5 और 3 में से बन गया, एंगल डी हो गया 150, ठीक है। चलो आगे समझते हैं बी क्वेश्चन। वही बात वही लिख लेंगे, लेट एंगल ए से मान लेंगे, एंगल बी इसे मान लेंगे, एंगल सी इसे मान लेंगे, फाइंड करना हमें एंगल डी, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इजिकल टू होता है 360। तो हमें 3 एंगल दे रखे हैं, 85 115 प्लस 65 प्लस एंगल डी इजिकल टू 360, ठीक है। चलो अब इसे प्लस कर लेते हैं, 5 5 5 15 हासिल लगा 1 और 6 7 7 और 1 8 8 और 8 16 की 6 हासिल लगा 1 और 1 2 प्लस 360, एंगल डी 360 माइनस 2 65, तो एंगल डी 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ हो गया 15 में 6 गया 9, तो हमारा एंगल डी बनेगा 95, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी। तो वही बात 72 प्लस 88 98 प्लस 6 प्लस एंगल डी इजिकल टू 360। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करना है पूरा, है ना। पहले हमें मानना है एंगल ए बराबर 120, जैसे हमने इसमें माना एंगल बी बराबर 30 और एंगल सी बराबर 60, और फोर्थ एंगल लिखना है हमें एंगल डी, ठीक है। और फिर हमें ये लिखना है ये जो फॉर्मूला है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इजिकल टू 360, ठीक है। तो हमें ये तीनों की वैल्यू लिख देंगे और एंगल डी इसी की तरह करेंगे। मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 2 और 8 10 10 और 5 15 की 5 हासिल लगा 1, तो 1 5 और 9 14 14 और 7 21 प्लस एंगल डी 360। तो एंगल डी इसे 215 को RHS की तरफ ले जाएंगे, तो 360 माइनस 2 एंगल डी
ठीक है। एंगल डी कितना हो जाएगा हमारा, इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, 3 में से 2 गया 1, तो एंगल डी जो हमारा हो जाएगा 145। ठीक है, चलो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो थैंक यू।